ओके जी, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज 7.4 में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे कल। जी सर। ओके, 10 तक कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड जो हमने करने हैं। अच्छा, 11 से 16 तक ऐसे सवाल हैं, यानी 10 से 16 तक, जो कि आज तक बोर्ड में इनमें से कुछ नहीं आया, लेकिन उससे आगे 17 से ऑनवर्ड जो सवाल हैं ये रिपीटेडली जो है बोर्ड में एज अ लॉन्ग जो है वो आते रहे हैं। तो हम पहले बहरहाल आज वो सेक्शन करेंगे जो ऐसा एग्जामिनेशन है उसको इतनी पजीराई नहीं मिली, लेकिन हम उसे करेंगे क्योंकि सीखना तो बहरहाल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आज का हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 7.4 और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमने करना क्या है जी? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सर जी बेटा। सर कॉस और कोसेकेंट में डिफरेंस होता है? बिल्कुल डिफरेंस है जी, मैं बताता हूँ, अभी आपको रिकॉल कर देता हूँ। मुझे एक सवाल पूछा गया आपकी तरफ से, कॉस और कोसेकेंट में फर्क क्या है। तो पहली बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि साइन की अगर हम बात करें तो साइन थीटा के बारे में आप जानते हो कि ये चीज़ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये इन दो साइड की रेशो है, ठीक है। और कॉस जो है, कॉस थीटा जो है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ये रेशोज बनती हैं। और इसी तरह अगर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट थीटा जो है ये हमारे पास क्या बनता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज इसका अभी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम अगली एक्सरसाइज में हमने ये रेशियोज इस्तेमाल करनी है। और आपको याद होगा कि आपने ये फिजिक्स में शायद पढ़ा भी हो इसको कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये फार्मूला एक आपने याद किया हुआ इन रेशियोज को याद करने के लिए। अब साइन जो है इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, यानी ये रेशो होगी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो आपको ये बिल्कुल फर्क नजर आ गया कि ये कॉस है और ये कोसेकेंट है। कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड कॉस इज एक्चुअली द बेसिक रेशो एंड कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल रेशो ऑफ साइन थीटा। जी, तो मैं फिर बाकी भी अब पूरा कर देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर सीकेंट जो है ये सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, जबकि फाइनली हम इसको देखें तो टेंजेंट थीटा जो है ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा है और ये इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये तीन जो है, ये वाली जो है ये बेसिक रेशोज हैं और ये वाली जो है ये हमारी रेसिप्रोकल रेशोज हैं, ठीक है। तो ये हमें इसमें अगली एक्सरसाइज में यानी 7 पॉइंट किसमें हमने इसको इस्तेमाल करना है, 7.5 में, ठीक है जी। तो इनका अभी इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इसलिए इनको मैं रेज कर रहा हूँ। ठीक, आगे चलते हैं हम इसमें एक्सरसाइज की तरफ। तो हम ये जानते हैं, आपको ये मेथड पता है कि जब प्रूव करना होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या चीज है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस -1। अब इस सवाल के अंदर एक चीज हमें नजर आ रही है, ऊपर तो बेसिक रेशोज मौजूद हैं, टेंजेंट नहीं है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे फिर। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम यूं करते हैं कि टेंजेंट थीटा सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर में वैसे ही कैरी करेंगे और जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो चीज आएगी, हम साइन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा को ओपन करेंगे, यानी इसकी आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हुए इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन आ जाएगी, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नीचे एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कटेगा और 1 जो है वो साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आएगा हमारे पास क्या चीज, यहाँ पर 1 कॉस से और कॉस 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये चीज हमारे पास आ गई, जबकि ऊपर ये चीज मौजूद है और वो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जी, यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई? जी आ गई है समझ सर। ओके, अब यहाँ पर करना क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर फार्मूला अप्लाई करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू साइन थीटा, बी की वैल्यू कॉस थीटा, तो उसके मुताबिक इसको ओपन करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
और डिवीजन में हमने क्या लिखना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया। फिर हमने साथ ही एक प्रिंसिपल इस्तेमाल किया विच इज द मीन फ्रैक्शन इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होती है वो इन्वर्ट हो जाती है, उल्ट जाती है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही पड़ा रहता है, यानी डिनोमिनेटर बन जाता है। और कॉस के थीटा जो कि डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे और ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में ये शिफ्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन उलट जाएगी। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है ये हमारा जो है ये कट गया। ठीक है, ये वैल्यू कट गई। और अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और गौर करें ये चीज किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है। एनी प्रॉब्लम? No, sir. हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? आपके लिए स्पेशल मैं इंशाल्लाह इसको ऐड करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी इसको आगे लेकर चलता हूँ, मैं आपको समझा दूंगा, परेशान ना जी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें क्या है, कॉस के थीटा ओवर साइन के थीटा। क्वेश्चन नंबर 12 और 14 सेम है, तो मैं 12 कराऊंगा, 14 फिर आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकंट थीटा। अब जरा गौर कीजिए, हमने करना क्या होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लिया करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास क्या चीज है, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। इसको इसके साथ प्लस हो रहा है साइन थीटा, दो एक फ्रैक्शन है साथ में एक वैल्यू है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। साइन एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। अब एलसीएम जो है, जी जी सर हम एलसीएम के बगैर साइन थीटा की वैल्यू भी तो लगा सकते थे 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। नहीं बेटा, आपको मैंने शायद कल भी ये बात की थी, आपने सवाल फिर से वैसा ही कर दिया कि मैंने आपसे कहा था कि हम इन सवालों को कोशिश करेंगे कि इसमें बेसिक रेशियोज में सॉल्व करेंगे। तो हम साइन की जगह 1 ओवर कोसेकंट नहीं लगाएंगे, वो ऑलरेडी ये तीनों हमारे पास बेसिक हैं, तो हम इनको सॉल्व कर देंगे। जब बेसिक रेशियोज हों तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम उन्हीं में रहते हुए इनको सॉल्व करें। ठीक है, तो अब ये आ गया साइन थीटा और 1, इसका एलसीएम क्या हुआ, साइन थीटा। अब एलसीएम लेने का बड़ा सादा तरीका होता है कि आप ये जो एलसीएम है इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर पर, जो कि क्या है, साइन थीटा। ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 1। तो 1 जो मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू से, यानी वो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगले मरहले में आप क्या करते हैं कि साइन थीटा को आप डिवाइड करेंगे किस पर, 1 पर, तो आंसर क्या है आपके पास, साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, साइन थीटा से, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू इधर भी आपके पास मिल गई। अब आपको ये बात पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आपको ये बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। 1। जब ये चीज 1 के इक्वल है तो ऊपर आपने 1 पुट कर दिया, तो ये चीज आ गई आपके पास साइन थीटा। एंड नाउ 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल है, ये भी आपको पता है कि 1 ओवर साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है कोसेकंट थीटा के। ये हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें कोसेकंट थीटा नजर आ रहा है, तो ये जनाब हमारी पास राइट हैंड साइड हासिल हो गई है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं इसमें, और क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास वैल्यू है सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है दो वैल्यूज की प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, टेंजेंट थीटा और साइन थीटा, तो हमने इनके प्रोडक्ट में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो इसमें हमारे पास है सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है, सीकेंट नहीं है, तो सीकेंट को क्या लिखेंगे, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। हमारे पास ऑप्शन क्या है, एलसीएम की, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे क्या है 1, लिखते नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा और 1 का कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ऊपर मैं 1 लिख दूंगा। फिर कॉस थीटा को 1 पर डिवाइड करेंगे, आंसर कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
जबकि मैं ये जानता हूं कि 1 बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। जब ये इसके इक्वल होता है तो ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा। अब राइट साइड में प्रोडक्ट है, मैं साइन थीटा को अलग कर देता हूँ, पहले लिखता हूँ साइन थीटा और इसके नीचे लिख देता हूँ कॉस थीटा, और साथ में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डॉट लगा के, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और साइन थीटा, यानी साइन थीटा को मैंने 2 बार अलग कर दिया। ठीक है, साइन की सर पावर 2 है जी बेटा। अच्छा नहीं समझ आ गई है, मैं यही कहने लगी थी। हाँ जी, तो एक बार यानी पावर 2 है, पावर 2 का मतलब है कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू। अच्छा, वो हमने सेपरेट इसलिए किया था क्योंकि एक साइन थीटा अलग पड़ा हुआ था और दूसरा टेंजेंट था। अब हमें पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास, मैंने सीक्वेंस की वजह से एक साइन थीटा को बाद में लिखा था क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड में साइन थीटा बाद में था। तो ये था जनाब आपकी राइट हैंड साइड। दीज क्वेश्चंस आर अकॉर्डिंग टू मी, दीज क्वेश्चंस आर रियली इजी, तो इसलिए इनमें हमें प्रूव करना होता है। और आपके सामने 14 आपको मैंने जैसे आपको कहा कि आप खुद करोगे। अब आप एक काम करें कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इससे अगला सवाल हम शुरू करें। 14 आपने खुद करना है। सर ले लिया है। ओके, तो ये तो जनाब आपके 3 सवाल, और ये सवाल अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन बहरहाल ये नहीं कहा जा सकता कि शॉर्ट लॉन्ग में आ नहीं सकते। इजी क्वेश्चन हैं, अगर आप प्रैक्टिस करें बहुत आसान। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है अब आगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा सवाल भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब इसको इस बार फिर से जरा क्योंकि कल किया था, तो देखते हैं इसको आगे कैसे करना है। तो जनाब इसमें सवाल है हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, हमने प्रूव क्या करना है, सीकंट थीटा कोसिकंट थीटा। ये बिल्कुल अभी जो हमने सवाल किया ये उससे मिलता जुलता ही सवाल है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसमें, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। अब आपको ये बात पता है कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और कोटेंजेंट किसके इक्वल है, कॉस थीटा ओवर, वेयर आर यू, कहाँ चले गए बेटा आप पार्टिसिपेट करना है इसमें। हमें बेटा मेरी बात आ रही है, ओके सर। अच्छा, यू शुड पार्टिसिपेट, तभी इसमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, अब इसमें एलसीएम लेना है हमने, तो कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं तो डिफरेंट है, तो इसलिए वैसे ही लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों को एलसीएम को कॉस पे डिवाइड करेंगे, कॉस कॉस से कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन साइन से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन। अब जब इसको डिवाइड करेंगे साइन पे तो साइन साइन से कट जाएगा और कॉस आएगा, और कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या उसी तरह का सवाल नहीं कि ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया जो कि इक्वल होता है 1 के, तो ये हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा के। अब आपको ये बात पता है कि आप इसको अलग कर दें, 1 ओवर कॉस थीटा अलग कर दें, डॉट 1 ओवर साइन थीटा अलग कर दें, तो अब आप ये रेसिप्रोकल रेशियोज हैं किसकी, सीकंट थीटा की और कोसिकंट थीटा की। तो जनाब ये है आपकी राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया इसको। अब आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर हमारा है इसमें 16, और 16 के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है जी, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, ये इसका हिस्सा आ गया फिर से, और इसके साथ एक चीज ऐड हो गई, वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है सीकंट थीटा प्लस कोसिकंट थीटा के। अच्छा, पिछले सवाल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास है प्रोडक्ट में सीकंट थीटा कोसिकंट थीटा, इस सवाल में किस तरह है, इस सवाल में सम की शक्ल में है, तो लेकिन साथ ही साथ एक चीज वैल्यू साथ में मौजूद है। तो देखते हैं इसको कैसे करना। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है लेंगे टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। सबसे पहला काम बेसिक रेशियो लानी है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब टेंजेंट थीटा जो है किसके इक्वल है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, प्लस कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इधर साथ रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं इसमें, तो हमारे पास जो चीज आती है वो एलसीएम लेते हैं इसमें। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन वही स्टेप जो उधर पिछले सवाल में किए हैं, कॉस थीटा साइन थीटा।
कॉस कॉस से कटेगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन से कटेगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में ये चीज ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे अभी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि सम में है ना इसलिए। अब ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में ये चीज जो है हमारे पास अब आगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगी। अच्छा, अब ये चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज क्या लिखी जाएगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। सवाल सॉल्व हो चुका है, लेकिन राइट हैंड साइड अभी नहीं आई, क्या करें, क्योंकि वो प्लस में है तो हम इसका इनवर्स ऑफ एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, यूं लिखेंगे, कॉस थीटा के नीचे भी इसको लिख देंगे पूरे एलसीएम को, कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस के बाद साइन थीटा के नीचे भी नीचे इसको लिख देंगे। तो ये एलसीएम का असूल है, हम इस तरह लिख सकते हैं। तो जहां हमने इसको लिख दिया, अब यहाँ पर ये कॉस कॉस से कट गया तो 1 ओवर साइन बचा। 1/sin किसके इक्वल होता है, कोसिकन थीटा को, और साइन ओवर कॉस मीन ये किसके इक्वल होता है, साइन साइन से कट जाएगा सॉरी, तो 1/cos किसके इक्वल होता है, सीकन थीटा के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी सीकन को पहले लिख देंगे, कोसिकन को बाद में। सम में ऐसा कर सकते हैं, तो कोसिकन थीटा हमारे पास आ जाएगा, और ये चीज किसके इक्वल है, ये जनाब हम देख रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड हमें हासिल हो गई है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लिया है। 17 क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये अब हम करने लगे हैं, तो ये हमारा लॉन्ग आ चुका है बोर्ड में, और ये है जी साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। आप देखोगे एक ही चीज बार बार आपके रिपीट हो रही है, और यहाँ फिर से वही टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा आ गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और इसमें हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। अब साइन थीटा बाहर लिखा रहेगा, लेकिन अंदर आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसके बाद साइन थीटा लिखा रहेगा, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस कॉस से कटेगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन साइन से कटेगा, कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ब्रैकेट में यहाँ पर जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, 1 लगा देंगे। नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और ये साइन थीटा जो है ये साइन थीटा से कट जाएगा, 1/cos बचेगा, और जो कि इक्वल किसके है, सीकेंड थीटा के, और जो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो जनाब आपने देखा कि ये एक शॉर्ट आंसर था, लेकिन लॉन्ग में आया हुआ बोर्ड में। इसके कुल मिलाकर आपको 4 स्टेप नजर आ रहे हैं, 1 2 3, चौथे में जवाब आ गया, बल्कि 3 ही स्टेप हैं। तो ये 4 नंबर के लॉन्ग 2017 में पहले ग्रुप में ये आया था जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला सवाल करता हूं। सर ले लिया। जी, अब आगे करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये सवाल किस किस्म का है और इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 बोर्ड में आज तक नहीं आया, क्योंकि ये जरा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी शक्ल जरा मुख्तलिफ आपको नजर आ रही होगी। 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या चीज है जी, साइन थीटा, और प्लस में आगे क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय में क्या है जी, हमारे पास 1 + cos थीटा। असल चीज आपकी अप्रोच है कि आप देखते हैं कि राइट हैंड साइड में आपके पास क्या चीज मौजूद है। अगर आप उसको जज करके उस डायरेक्शन पे चलते हैं, सही डायरेक्शन पे, तो सवाल आपका खुद होता है। आपको आइडेंटिटी अगर याद है तो सवाल खुद बहुत होते जाएंगे। 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा। आपको फ्रैक्शन नजर आ रही हैं, ऑलरेडी बेसिक जो है रेशोज हैं, ठीक है, बेसिक फंक्शन है साइन कॉस, तो लिहाजा इसमें तो और सॉल्व नहीं हो सकता। तो फिर करेंगे क्या, हम एलसीएम ले लेंगे। फिर एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, और कुछ है ही ना, ऑप्शन ही नहीं है, एलसीएम ही ले सकते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को जब साइन पे डिवाइड करेंगे, साइन साइन से कट जाएगा, तो 1 + cos 1 + cos से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, प्लस अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कट जाएगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने जानबूझकर इनको अलग लिखा है ताकि स्टेप बाद में आपको प्रॉब्लम ना करे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास 1 प्लस मीन 2 कॉस थीटा, या इसे बिल्कुल इस तरह कर लेते हैं 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, मैं उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा को जब आप 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बड़ी आसान है, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 1 कॉस से तो कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा 1 से तो कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये कोई इतनी मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि जिसको समझना है, यानी मैं यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट से मुखातिब हूँ खास तौर पे, कि ये कोई इतनी मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसके अंदर। मल्टीप्लाई किया हमने, ये निकाल लिया। डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हमने देखा यार ये सवाल तो बहुत आसान सा हो गया। अब ये सर कैसे आसान हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है ना ये किसके इक्वल है जी, आवाज नहीं आई आप लोगों की, नो रिस्पॉन्स, ये किसके इक्वल है, 1 गुड 1 के इक्वल है। अब नंबर जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, नंबर ऐड हो जाएंगे ना, 1 प्लस 1 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा इंटरेस्टिंगली देखिए जरा, उसमें से 2 कॉमन निकल सकता है न्यूमरेटर में, बिल्कुल निकल सकता है, तो 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मौजूद है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ये जब ये कट जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास अगली चीज क्या आएगी, 2 ओवर साइन थीटा, तो मैं 2 को सेपरेट कर देता हूँ और 1 ओवर साइन थीटा अलग लिख देता हूँ। 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल है, कोसिकेंट थीटा के। तो अगर गौर करें तो आपके पास क्या चीज आ गई है, राइट हैंड साइड, क्या चीज आई है आपके पास, राइट हैंड साइड आपके पास आ गई है जी। एनी प्रॉब्लम, नो सर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो ये भी बेचारा सवाल कभी नहीं आया, लेकिन अब आगे 19 है जो कि 2014 में लॉन्ग क्वेश्चन आया था, तो वो हम करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा है और प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा है, और सॉल्व करके लेकर के आना है 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब सवाल बहुत आसान से हैं ये भी, कि ऑप्शन ए की है जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या करेंगे जी इसमें बताएंगे आप लोग, एलसीएम लेना है। गुड, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होके 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, 1 प्लस से कट जाएगा और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दरमियान में प्लस है इसलिए वैसे ही उठा के रखने लिख दी, वैल्यूज लिख दी। अच्छा अब कॉस थीटा से कट गया, कॉस थीटा से कट गया है हमारे पास, और जो चीज यहाँ पर मौजूद है वो ऊपर क्या है 2, और नीचे क्या है हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी। अगर फार्मूला लगाएं तो ये चीज क्या बन जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ही है जी, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और आपको ये बात पता है, ये बात बिल्कुल पता है, मैं यहाँ पर चलने लिख देता हूँ वो भी, कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस चीज को हमने यूज किया है यहाँ पर। अगले जरा हम ये यूज करेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है किस चीज के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। हम ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि राइट पे कोसिकेंट पड़ा हुआ है, तो 2 ओवर आ गया नीचे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो पिछले सवाल के जैसा हो गया कि 2 को अलग कर देंगे और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर देंगे, और इस तरह लिख देंगे इसकी रेसिप्रोकल रेशो, यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल है हमारा राइट हैंड साइड के जी। एनी प्रॉब्लम, नो सर। ओके नेक्स्ट देखते हैं जी, इसमें अगला सवाल हमारी किस तरह से चलेगा इसमें। तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको अब फिर करवाता हूँ क्योंकि आगे ज़्यादा काम है तो फिर वो इसमें नहीं हो सकेगा। सर ले लिया है।
अगला सवाल 4 दफा बोर्ड में लॉन्ग आ चुका है। अगला सवाल बोर्ड में 4 दफा ये लॉन्ग आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ, और ये था जनाब 2017 में सेकंड ग्रुप, 2018 में पहला ग्रुप, ठीक है जी, और फिर 2019 में दूसरा ग्रुप, और फिर 2021 यानी इस साल 2021 में सेकंड ग्रुप में ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। ऑन एंड दीज आर वेरीफाइड पेपर्स, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे हवा में घोड़े पास पेपर को देखकर इनको मार्क किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है जी हमारा, और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, और इसके बाद आगे क्या आएगा जी, -1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा जी, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब इसको सॉल्व करना है तो एक ही तरीका, क्योंकि बेसिक वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आगे चलते हैं, इसमें मजीद देखते हैं क्या सॉल्व की तरफ को जाता है। तो इन दोनों वैल्यूज को, क्योंकि ये फर्क था ना a माइनस a प्लस b था, तो इसलिए अलग अलग ही लिखे हैं। अब इन दोनों को डिवाइड किया पहली वाली वैल्यू पर, तो ये वाली वैल्यू कट गई, पहली वाली, ये पहली वाली कट गई, तो बाकी क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की पावर 2। पहले मैंने इनको अलग अलग लिखा था, अब मैं आपको इकट्ठा लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ। अब इन दोनों को डिवाइड किया इस पर 1 प्लस पर, तो ये कट गया, और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आएगा। अच्छा, उधर दरमियान में क्योंकि प्लस था तो हमने उसको नहीं छेड़ा था, लेकिन अब जब खोलेंगे तो ब्रैकेट डायरेक्ट नहीं खोलेंगे, पहले अंदर ही रखेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है जी, और माइनस होगा, और इधर 1 प्लस 2 साइन थीटा और प्लस माइनस इधर आएगा -2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला हम लगा देंगे। अब ऊपर देखें, ब्रैकेट खोलेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो सॉरी 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो काफी सारी वैल्यूज इसमें कट जाएंगी, वो कौन सी हैं वो देखते हैं जी। 1 कटेगा क्योंकि प्लस माइनस है, साइन स्क्वायर थीटा कटेगा क्योंकि प्लस माइनस है, और ऊपर आ जाएगा 4 साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम यहीं पर लगा देते हैं, क्या चीज लगा देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जनाब ऊपर जो है हमारे पास 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा हो गया 4 साइन थीटा, और नीचे आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे अलग किया जाए, ये एक सवाल है। इसके अलग करने में हमें टेक्निक लगानी होगी। 4 अलग करेंगे, कर दिया, टेंजेंट आ रहा है, इसका मतलब एक साइन के नीचे कॉस लिखेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और एक साइन थीटा डॉट लगाकर हम क्या करेंगे, हम उसको अलग कर देंगे 1 ओवर कॉस थीटा, क्योंकि आगे सीकन थीटा है। तो एक नीचे कॉस 2 थे ना, तो उनको अलग कर दिया। 1 यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि फ्रैक्शन जो बनानी थी, ठीक है, तो 4 इंटू 1 4 ही होता है, लेकिन अब ये सीकेंड बन जाएगा। अब अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 साइन ओवर कॉस हो जाता है हमारे पास टेंजेंट, ठीक है, और 1 ओवर कॉस होता है हमारे पास सीकेंड, और ये चीज इक्वल किसके है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये मुकम्मल हुआ। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, ये तो 2 दिन का काम अभी तक हो चुका है, लेकिन मैं अपनी आज रफ्तार मैंने तेज रखी हुई है ताकि ज्यादा सवाल आपको करवाए जा सकें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन नंबर 21 में बड़ा एक्सट्रेंज सी सिचुएशन से वास्ता पड़ रहा है। लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करके आंसर निकल आता है और राइट साइड को भी सॉल्व करके आंसर निकल आता है। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा
cos स्क्वायर थीटा। 2014 ग्रुप 1 में ये जो है ये शॉर्ट आ चुका है और हम इसमें राइट हैंड साइड लेंगे क्योंकि वो जरा इजी नजर आ रही है। इसको ओपन करना उसमें सवाल उसमें भी हो जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा इजी है कि कॉमन ले लेंगे और सवाल ने हल हो जाना है। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या चीज कॉमन लेंगे, साइन थीटा। 1 बचेगा और दूसरे में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के। बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड। तो साइन की पावर क्या हो जाएगी 3, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा और ये इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। शॉर्ट आंसर था, लिहाजा इसीलिए 2 स्टेप के अंदर हो गया जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो जी क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमारे पास क्या चीज है जी, लिखा हुआ है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोर्ड में ये 2015 में लॉन्ग आया था, लेकिन आप देखिएगा कि क्या ये लॉन्ग है। तो लेफ्ट हैंड साइड है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ जी। पावर 4 है ना, तो 2 टू 4 हमने पावर रूल लगा दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यानी पहले प्लस, सॉरी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू अंदर वाली है ना, तो ए प्लस बी और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या चीज आ गई, अब ये चीज किसके इक्वल है, 1 के। तो कोई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अब ये चीज क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 खत्म हो जाएगा और राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो राइट हैंड साइड क्या लिखी हुई है वाला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि इतना खूबसूरत सवाल और उसके स्टेप कितने हैं और लॉन्ग आया हुआ ये, ठीक है। गिनती के कुल मिलाकर 1 2 3 4 स्टेप हैं और 3 स्टेप हैं और उसके अंदर ये सवाल लॉन्ग दिया गया है जी। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 23, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा जल्दी से। तो एज आई प्रॉमिस यू, आपकी एक्सरसाइज जो है मैंने बहुत क्विकली ब्रिस्कली बड़ी जल्दी से करा दिया है आपको, और मुझे उम्मीद है समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही समझ जी, आ रही है, आ रही है। ओके, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। कोई भी सवाल शॉर्ट या लॉन्ग की सूरत में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। 24 और 3 एक जैसे हैं। 23 2 बार लॉन्ग आ चुका है, 2016 में और 19 में पहले ग्रुप में। और ये सवाल क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा और ये स्क्वायर रूट इक्वल टू। मैं आमतौर पर बेटा इतना काम नहीं कराता एक दिन में ना, क्योंकि मुझे पता है कि हाजमा ना से इसी तरह से खराब होना शुरू हो जाता है। ज्यादा चीज खा लेना अगर आप, अल्लाह ताला का फरमान यही है कि हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेट में जितनी गुंजाइश है उतना भरा जाए, तो दिमाग में भी जितनी गुंजाइश है उतना भरा जाए। तो बहरहाल ड्यू टू द टाइम शॉर्टेज मैंने आपको जरा थोड़ा सा इसमें स्पीड तेज रखी और काम ज्यादा करवाया। अगर नहीं समझ आए तो यू आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नहीं है कि मेरी तरफ से कोई पाबंदी है कि आप नहीं कर सकते सवाल। आप सवाल कोई भी अगर आपको नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन, आप पूछ सकते हो। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर रूट में। अब जब भी कभी एक असूल बताने लगा हूं, आगे चलकर जिंदगी भर काम आएगा, रैशनल एक्सप्रेशन आ जाए और सवाल हल ना हो, बेसिक रेशियो तो पहले से मौजूद है, बेसिक फंक्शन है हमारे पास। अब क्या करें, कुछ हो भी नहीं रहा, एल्सियम भी नहीं हो, कुछ फ्रैक्शन ऐसी है ही नहीं कि एल्सियम लें, अलग अलग कैसे करें, कुछ नहीं हो सकता। तो फिर इसका तरीका ही होता है कि आप रैशनलाइज करें। राइट साइड देखें, ऊपर साइन पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम डिनोमिनेटर जो है यानी इसी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, या दूसरे लफ्जों में न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कैसे,
1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर रहते हुए 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने 1 माइनस कॉस थीटा से क्यों मल्टीप्लाई किया? इसलिए मुझे पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। फॉर्मूला लगेगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा के। और नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर रूट तो अभी चल रहा है, ठीक है। अब जब ये चीज चल रही है तो पावर 2 ऊपर भी है, पावर 2 नीचे भी है, तो हम इस पावर 2 को क्या कर सकते हैं? हम इस पावर 2 को कॉमन ले सकते हैं, यानी हम यूं लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। पावर 2 कॉमन ले ली, लॉ ऑफ पावर फ्रैक्शन लगा के, ये 2 स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, यानी राइट हैंड साइड हमें हासिल हो गई है। तो ये था जनाब आपका एक और सवाल। एक मिनट यहाँ पर मैं गलती से माइनस लिखना था, प्लस लिख गया हूँ, तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास हासिल होगी जी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का हिंट दे रहा हूँ, आप लोग खुद करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें करना क्या है? उसमें करना ये है कि नीचे टेंजेंट थीटा है, इसका मतलब सीकंट थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। उस सवाल में सीकंट थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। नीचे जो सीकंट स्क्वायर थीटा -1 आएगा जो कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपने खुद करना है, मैंने हिंट आपको दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो ये था जनाब आज के लिए आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।